हैं? तो भक्त क्या बन गए? भिखारी बन गए। भक्त क्या बन गए? भिखारी बन गए। इच्छाएं, इसलिए भक्तों की इच्छाएं जितनी बड़ी इतना भगवान दुखी हुआ। भक्तों की जितनी इच्छाएं बड़ी, जितने संकल्प बढ़े, इतना भगवान पर लोड पड़ने लगा। भगवान भी दुखी गए, तो भगवान ऊपर था तो भगवान को नीचे आना पड़ा। क्या आना पड़ा? अब आ गया तो क्या हो गया? फिर भगवान को क्या कहेंगे? कहा कि तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? भगवान को कहे तू भी तो तड़पा होगा, भगवान भी तो तड़पा होगा, दुखी हुआ होगा। राम को देखो 14 साल वनवास रहा बेचारा जंगल में। क्यों? कृष्ण भी दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? जितने भी अवतार परमात्मा के, जितने भी अवतार देखो, कभी सुखी नहीं हुआ। धर्म पिता है, धर्म पिताओं को भी सुख नहीं मिला। कितने धर्म पिता? और अभी तो 3 लाख भगवान है। कितने? घर घर में 3 लाख भगवान। और अब दुनिया क्या कहती है? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की, तेरे संसार की हालत क्या हो गई। कई बार तो बोल देते हैं तो भगवान धरती पर भी आ जाए तो भी मनुष्य तेरे को मार डालेंगे, क्या मानेंगे? इसलिए भगवान तो नीचे मत आना, भगवान तो नीचे मत आना, नहीं तो तू अगर धरती पर आया ना तो ये तेरी रचना, ये मनुष्य तेरे को ही मार डालेंगे और कलंक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कलंक लगाएंगे। भगवान पर भी कलंक लगाएंगे। इसलिए कलंकी अवतार होता है। कलयुग के अंत में क्या होता है? कलंकी अवतार। कलंकी अवतार माना परमात्मा को ज्ञान से न जानकर उस पर कलंक लगाना, यही है कलंकी अवतार। तो भगवान को न जानकर, उसके कार्यों को न जानकर, उसका ज्ञान से न जानकर नेगेटिव, तो भगवान जब धरती पर आ जाए तो उस पर भी लोड होगा नहीं होगा? भगवान धरती पर आए कितना लोड होगा? क्योंकि ऊपर तो पावर है नहीं, ऊपर तो पावर है नहीं, इसलिए भगवान नीचे आ गए। भगवान अपने बच्चों को बताने के नीचे आ गए। अब ऊपर जो कॉस्मिक पड़ी है वो नीचे उतारना पड़े, नीचे उतारने के लिए योग करना पड़े। ऊपर से जो पावर पड़ा है, कॉस्मिक पावर, मूलोतन, परम धाम, सूक्ष्मोतन में जो पावर पड़ा है वो नीचे उतारना पड़े। मगर 9 कला से ऊपर का पावर केवल सुप्रीम फादर भी अकेला नहीं उतार सकता। शिव शक्ति का कंबाइंड रूप, शिव शक्ति का कंबाइंड रूप ही 9 कला से ऊपर का पावर उतार सकता है। क्योंकि वो परम आकाश, वायु और अग्नि तत्वों को उतारना, नीचे उतारना मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव शक्ति से पावर लेते हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर से पावर सारी दुनिया लेती है। मगर जब ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म अवतरण में नहीं है और सूक्ष्म अवतरण में पावर नहीं है, सूक्ष्म अवतरण ही खत्म हो गया तो दुनिया की हालत क्या होगी? अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर होता तो दुनिया की ऐसी हालत होती? अगर नहीं है तो प्रूफ है ना। अगर होते तो तुम्हारे सामने आकर तो उड़ाते, विष्णु जी कहाँ हो, तुम इधर आ जाओ, शंकर महाराज क्या कर रहे हो, ये ब्रह्मा जी किधर हो? अगर ब्रह्मा जी भी संसार में दुखी दुखी हो गए हो, शंकर भी दुखी हो गया हो, विष्णु भी दुखी हो गया हो और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी चिल्ला रहे हो, तब तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता सुप्रीम फादर को आना पड़ेगा। और आखिर क्या करेगा? वो सारे संसार में से बीजों को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? 108 बीज को ढूंढेगा सारे संसार में। क्योंकि सुप्रीम फादर को पता है कि मैं टालियों को इकट्ठा करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं। मगर 108 बीज ढूंढने के लिए कितनी आत्माओं को तराशना पड़ेगा? सारे संसार के अंदर से 650 करोड़ आत्माओं में से अगर 108 बीज को ढूंढना है तो सारे संसार के अंदर ज्ञान जाए, लोग ढूंढे, तब बीज होगा तो ज्ञान देकर ढूंढ के आएगा। हजारों आत्मा आएगी तब उसमें से बीज निकलेगा। और बीज जैसे अगर जैसे बीज है वैसी दुनिया है। बीज अगर लाइट स्वरूप में है तो दुनिया लाइट स्वरूप, बीज सूक्ष्म अवतरण में है तो दुनिया सूक्ष्म अवतरण, बीज स्थूल में है दुनिया स्थूल। जैसे बीज है वैसे बीज सुधर जाए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म अवतरण में चले जाएं और सुप्रीम फादर भी अपना काम करके पूरा वापस परम धाम में चले गए, तब सारी सृष्टि परिवर्तन होगी। अगर कैसे होगी सृष्टि, सारी परिवर्तन कैसे होगी? अब विश्व को कहा जाए तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो कैसे बचोगे? अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो कैसे बचोगे? इसको बचने की विधि तो परमात्मा बताएगा ना। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो तुम कैसे बचोगे? और होने वाला है, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं होना, वो तो होने वाला है। उसको को मिथ्या तीसरा विश्व युद्ध को टाल नहीं सकता है। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है
और थर्ड वॉर हुआ और नेगेटिव वायु आ रहे हैं तुम्हारे पास, नेगेटिव अग्नि तत्व भी आ रहा है, तो वो आत्मा को ज्ञान है, तो वो आत्मा उसी टाइम पर अगर आपने उसको ज्ञान है कि दिव्य ज्ञान मिलेगा मुझे, तो अपने दिव्य लोक में मुझे जाना है, तो यहाँ चारों ओर से नेगेटिव वायु आ रहा है, नेगेटिव वायु आ रहा है, चारों ओर से नेगेटिव अग्नि तत्व आ रहा है, तो ये अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल कर, ज्ञान विधि है तो सूक्ष्म शरीर निकाल कर रिवल से ऊपर चला जाए, समझिए, बाकी की आत्मा खत्म हो मुक्ति मिले। तो जिनको ज्ञान होगा तो ज्ञान कितना होगा, जितनी आत्माएं ऊपर से आई है 33 करोड़ में 6.5 करोड़ दिव्य लोक से आएंगे, 6.5 करोड़ में 9 लाख ओरिजिनल बड़े दीजिए, 9 लाख में 16,108 और 16,108 में 108 और उसमें भी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो जब 108 अवैध स्वरूप बन जाए तो 108 को कनेक्शन से पावर सबको संकल्प मिल जाए और संकल्प मिलते ही थर्ड वर्ग शुरू हो जाएगा, तो उड़ने की यहाँ 108 बीज मिल जाए और बीज के द्वारा 9 लाख को पावर मिल जाए और 9 लाख उड़ने की तैयारी करे, जब दिव्य लोक में जाने की तैयारी करे, दिव्य ज्ञान से दिव्य स्वरूप निकाल के जाने की तैयारी करे, तब यहाँ थर्ड वर्ग मुक्ति और जीवन, समझिए, बाकी की आत्माओं को मुक्ति और जीवन। इसलिए आत्माओं को ज्ञान, सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान होगा तो योग लगेगा, और सेवा और धारणा। सेवा कैसे करोगे? सेवा कैसे करोगे? संकल्पों से सेवा, अपने दिव्य स्वरूप में धारण करके अच्छी अच्छी आत्माओं को संकल्पों से मैसेज भेजना है, फिर आप दिव्य स्वरूप में धारण करोगे तो आपकी जो रचना है उसको संकल्प मैसेज मिल जाएगा और वो आपकी रचना आपके पास आती जाएगी, आपकी रचना आपके पास आगे ज्ञान सुनेगी और ज्ञान से आप ज्ञानदान महादान, ज्ञानदान महादान, ज्ञान से आप सबको रोग मुक्त कर सकते हो, सबके दुख दर्द निकाल सकते हो, ज्ञान से ही होता है। बाकी ये सब दवाइयों से कितनी हॉस्पिटल बनाओगे, हमने कई बार कई लोगों को पूछा कि तुम कितनी हॉस्पिटल बनाओगे, ये इतनी जितनी बनाओगे इतनी कम पड़ जाएगी। कई साल हमारे गांव में जब हॉस्पिटल बनी थी तब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने किसी को कहा था कि ये हॉस्पिटल, ये तो ऐसे हजारों हॉस्पिटल बनाओगे तो भी कम पड़ जाए। क्यों? जब आग फटने लगा है तो क्या करोगे, क्या तिगड़ा दोगे वहां जाकर? आग फटने वाला शुरुआत हो गई, इसलिए सबको दिव्य ज्ञान से दिव्य स्वरूप की अनुभूति करके दिव्य लोक में वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। मात्र तो दुनिया में कभी भी किसी को सुख शांति नहीं, इसलिए ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान दान महादान, सबको ज्ञान दो, सबको जगाओ और सबको दुखी होने का कारण बताओ। तो संकल्प शक्ति आने से, संकल्प शक्ति कैसे आएगी और दिव्य दृष्टि कैसे आएगी? कई बोलते हैं मेरे पास, तो जब सूक्ष्म शरीर के अंदर कॉस्मिक पावर आ जाएगी, सूक्ष्म शरीर के अंदर गोल्डन शक्ति आ जाएगी, आप अपने सूक्ष्म शरीर को बाउंड्री से बंद कर दोगे, इसलिए पावर आपके पास जो पावर आ रही है ऊपर से गोल्डन कॉस्मिक आ जाएगी। जब गोल्डन कॉस्मिक आ जाएगी तो आपकी रचना को वो पावर नहीं मिलेगी, आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज होता जाएगा, आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, यदि आपके पास ऊपर से जो पावर आएगी अगर ये कवर नहीं करोगे तो आपका पावर अपनी रचना को चला जाएगा, ये पावर आपका अपनी रचना को, इसलिए आप जैसे थे वैसे रहेंगे। आपको कवर करके आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज करके आप फिर आपकी आत्मा में जब शक्ति आएगी, पूरा ये परम तत्वों का, तीन परम तत्वों का पावर चार्ज हो जाएगा, आपकी आत्मा में जो खाली पड़ी हुई निकल जाएगी, तब सूक्ष्म शरीर में अंदर 10% पावर आएगी, तब वो आपका सूक्ष्म शरीर निकल के ऊपर चला जाएगा। कैसे जा सकते हैं? आप जाना चाहे तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कर्मों का हिसाब किताब बाकी, आपकी रचना की जा रही है। आप जाना चाहोगे तो वो सूक्ष्म में आपको जाना, सूक्ष्म बंधन है वो आपको जाने नहीं देगी। आपको जाना है तो आपको ये बंद करना पड़ेगा, आपको सूक्ष्म शरीर बंद करना पड़ेगा, तो आपका पावर आपकी रचना को नहीं जाएगी। आप ऊपर जाकर फिर अपनी रचना को ऊपर मुक्ति दे सकते हो, आपकी रचना जिसमें से निकली उसमें समा जाएगी। आप जब ऊपर जाओगे, ऊपर से मुक्ति दोगे तो ये आत्मा निकल के आप में समा जाएगी, जितनी मुक्ति दोगे इतनी आत्मा में पावर आपका सूक्ष्म शरीर में आ जाएगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों आप दिव्य स्वरूप में रहकर कर सकते हो। मनुष्य अवतार में आप कुछ भी, भगवान भी आए मनुष्य अवतार में कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य भी 5 तत्वों के अंदर जैसे फंसता है, ऐसे परमात्मा भी 5 तत्वों के अंदर फंस जाता है, क्योंकि 5 तत्वों का कायदा तो कॉमन है, सबको लागू पड़ता है।
केवल फर्क ये है कि सुप्रीम फादर को ज्ञान होता है, बाकी आम लोगों को ज्ञान नहीं होता। इसलिए सुप्रीम फादर को जब कलयुग के अंत में कौन जान सकता